एवरीवन, जुनून क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला दिया हुआ है, एडवर्ड फिलिप ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। देखिए, कहीं पर राष्ट्रपति ज़्यादा अच्छी पोजीशन में होता है, कहीं पर प्रधानमंत्री ज़्यादा अच्छी पोजीशन में होता है, यानी पावर के मामले में। तो यहाँ पर जो प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है वो फ्रांस के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है, क्योंकि फ्रांस में राष्ट्रपति की ताकत ज़्यादा होती है। इसके अलावा फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं इमैनुअल मैक्रोन, इतना आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा फ्रांस में काफ़ी सारे हेडक्वार्टर भी हैं। OECD का है, यूनेस्को का है, FATF का है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का है, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर का हेडक्वार्टर है। इसके अलावा इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स का है। तो ये कई सारे वहाँ पर हेडक्वार्टर हैं। इसके अलावा फ्रांस न्यूक्लियर रिएक्टर भी बंद करने की बात कर रहा है, तो उसने एक न्यूक्लियर रिएक्टर बंद कर दिया जिसका नाम था फेजनहाई। इसके अलावा 2022 में वर्ल्ड बुक फेयर होगा इंडिया में, कहाँ पर? हैदराबाद में। तो उसका जो अतिथि देश रहेगा वो कौन रहेगा? फ्रांस। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से IIT संस्थान ने मोबाइल मास्टर जी नामक शिक्षण कक्षा से घर शिक्षण सेटअप विकसित किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये विकसित किया है किसने? IIT कानपुर ने। IIT कानपुर कहाँ पर है? यूपी में। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अमेरिकी व्यक्तियों कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क ने 2020 ग्रेट इमिग्रेंट से सम्मानित किया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ मुखर्जी और राज शेट्टी। राज शेट्टी को इन्होंने कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क 2020 ग्रेट इमिग्रेशन अवार्ड से सम्मानित किया है। इसके अलावा आप ये बात भी आप ध्यान रखिए, OECD में अमेरिका की तरफ से मनीषा सिंह OECD की मेंबर बनकर गई हैं। इसके अलावा IBRD के सदस्य बने हैं कौन? अशोक बिंटो। ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए, जो इंडियन अमेरिकन होते हैं वो यदि किसी पोजीशन पर आते हैं तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक महिला है जिनका नाम है सौम्या नसीम, ये गोरखपुर की हैं, जो कि जज बनी है शिकागो में। इसके अलावा 2 जज और बने हैं, श्री श्रीनिवासन कोर्ट ऑफ अपील, क्योंकि कोर्ट ऑफ अपील वहाँ पर हर जगह होता है, लेकिन ये कहाँ के बने? कोलंबिया के। इसके अलावा विजय शंकर बने हैं कोर्ट ऑफ अपील में जज, कहाँ के? वॉशिंगटन के। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उमा रोकाम लोगा जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस राज्य के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं विधानसभा के अध्यक्ष थे, स्पीकर थे। तो ये कहाँ के थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम। ये मिजोरम के थे। यहाँ इसके अलावा यहाँ पर मुल्लैन नेशनल पार्क और डंपा टाइगर रिजर्व भी है। इसके अलावा जोराम थांगा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा चापचार कुट और जुकोई टोनी वहाँ पर प्रोग्राम होते हैं या फिर त्यौहार मनाए जाते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा स्पोर्ट्स को उद्योग का दर्जा दे दिया है किसने? मिजोरम ने। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरोज खान जिनका हाल ही में निधन हो गया है, एक प्रसिद्ध क्या थी? लेखक, कोरियोग्राफर, निर्देशक या फिर गायक? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो एक प्रसिद्ध कोरियोग्राफर थी और उनको 3 बार नेशनल अवार्ड भी मिला है। एक देवदास के लिए, एक जब वी मेट के लिए और एक श्रीनगरम मूवी के लिए। तो इतनी अच्छी वो कोरियोग्राफर थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खेल पत्रकारिता दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये मनाया जाता है 2 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 2 जुलाई को। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है? ये मनाया जाता है AIPS के द्वारा, यानी कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन। कब मनाया जाता है? 2 जुलाई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल अधिनियम 1958 के तहत किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया, यानी कि आसपा? ये क्या हो जाएगा? आसपा। आसपा के तहत एक एक्ट होता है ना, आसपा, उसके तहत इन्होंने किसको अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड। इन्होंने नागालैंड को एक अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। इसके अलावा
इनकैन की टैंकी वहाँ पर नेशनल पार्क है, जो कि वहाँ पर इसी नाम की एक नदी भी है। इसके अलावा जो नागालैंड है उसकी राजधानी है कोहिमा और सीएम है नेथुरू। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं बी पट्टाभी राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के अनुसार किस राज्य ने 2019 में वार्षिक मछली उत्पादन में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा जो केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ पर है? ये पड़ता है आपका केरल में। इसके अलावा पिछली बार से यानी कि 2018 के कंपैरिजन में मछली उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? 2.1% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा मछली पकड़ी गई है, जो कि नंबर 1 पर रहे, वो है रेड टूथेड टिगर फिश, और नंबर 2 पर है वो है रिबन फिश, जो कि गुजरात में ज़्यादा खाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने एक्सेलरेट नामक विज्ञान नामक एक नई फैल शुरू की है? तो ये किसने शुरू की है? ये शुरू की है सर्ब ने। अब सर्ब की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से बैंक ने इंस्टा लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड नामक एक स्कीम शुरू की है? यानी कि यदि आपने म्यूचुअल फंड भी ले रखा है तब भी आप उसी के साथ इसको संलग्न करके लोन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये किया है आईसीआईसीआई बैंक ने। किसने किया है ये किया है आईसीआईसीआई बैंक ने। इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो हैं संदीप बख्शी। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक ने इंस्टा फ्लेक्सी कैश नामक व्यवस्था भी शुरू की है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी सूर्य नारायण। इनको चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय मूल के किन 2 प्रख्यात कृषि विशेषज्ञों को संयुक्त राष्ट्र प्रमुख द्वारा 2021 की खाद्य शिखर वार्ता के लिए वैज्ञानिक समूह में नामित किया गया है? तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनका सही आंसर हो जाएगा, ये कृषि वैज्ञानिक हैं, एक है रतन लाल और दूसरे हैं उमा लेले। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? रतन लाल और उमा लेले। चलिए नेक्स्ट। किस देश ने एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2021 को रद्द कर दिया है? देखिए एक्चुअली होना था लेकिन कोरोना वायरस के चलते इसको रद्द कर दिया गया है। अब ये वर्चुअली होगा। किसने रद्द कर दिया? ये कर दिया न्यूजीलैंड ने। इसके अलावा यहाँ पर जो एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग है इसमें 21 मेंबर हैं और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर में। आईआईटी दिल्ली के छात्रों की टीम ने एम्स के डॉक्टरों के साथ मिलकर प्लाज्मा डोनर्स को ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया है? तो इन्होंने कोपाल 19 नाम का एक ऐप विकसित किया है जिससे कि प्लाज्मा डोनर को हम ट्रैक कर सकें। नेक्स्ट, उड़ीसा सरकार ने एक नई पहल जिसके तहत 13.11 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे शुरू की है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है सबुजा उड़ीसा। इसके तहत यहाँ पर पेड़ लगाए जाएंगे। इसके अलावा उड़ीसा ने पहला देश बन गया, पहला राज्य अपने देश का यानी कि भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने कि ट्राइबल हॉस्टल को आईएसओ सर्टिफिकेट दिलवाया है। इसके अलावा ओलिव-रिडेड टर्टल भी कहाँ पर पाए जाते हैं? उड़ीसा के तट पर। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने स्किन केयर ब्रांड फेयर एंड लवली को अब किस नाम से जाना जाएगा? क्योंकि अभी देखिए अमेरिका में दंगे भड़ गए थे ब्लैक एंड वाइट के चलते, उसी के तहत ये निर्णय लिया गया है। तो अब इसको फेयर एंड लवली के नाम से नहीं जाना जाएगा, इसको जाना जाएगा ग्लो एंड लवली के नाम से। चलिए, हाल ही में किस कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म में 1894 करोड़ के निवेश की घोषणा की है? अब देखिए जियो में ये 12वां निवेश है। अभी अभी फेसबुक ने निवेश किया था और काफ़ी सारी कंपनियों ने निवेश किया था, तो ये 12वां निवेश है। इसके तहत इसमें ये 1894 करोड़ में 0.39% की हिस्सेदारी खरीदेंगे, ये आप मान के चलिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा इंटेल कैपिटल। इंटेल कैपिटल इसमें अब निवेश करने वाला है। तो और ये जियो में अभी 12वां निवेश है। चलिए, तो ये थे हमारे क्वेश्चन।
आज के। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और जुनून क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें।